नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दिल्ली में एयर पोल्यूशन से हालात काफी गंभीर हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। मजदूरों से लेकर वाहन चालकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए घोषणाएं की गई हैं। दिल्ली सरकार ने अब एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने में तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रभावित होने वाले मजदूरों को 10,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने 50% स्टाफ के साथ ही ऑफिस चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का यानी कि वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश दिया गया है। वाहनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए इस पूरी वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर बुधवार 17 दिसंबर 2025 को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए गए हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैप 3 के चलते कंस्ट्रक्शन वर्क्स का काम बंद था, जिससे उनकी माली हालत पर फर्क पड़ा। सभी रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक खाते में 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। यह अभी 16 दिन का है। फिर कपिल मिश्रा ने आगे ये भी बताया कि ग्रैप 4 का भी इन मजदूरों को पैसा दिया जाएगा। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम होना अनिवार्य होगा। निर्देश अगर नहीं माने गए तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैप 3 पिछले 16 दिनों से लागू है और इस दौरान जिन श्रमिकों का काम बंद हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार में रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही ये मुआवजे का लाभ मिलेगा। ये निर्देश अस्पतालों, प्रदूषण से लड़ने वाले विभागों, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। देश की राजधानी दिल्ली की सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दूसरा निर्णय ऑफिस जाने वालों के लिए है, यानी कि सभी प्रतिष्ठान जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के प्रतिष्ठान शामिल हैं, इसमें केवल 50% यानी कि 50% अटेंडेंस के साथ ही ये संस्थान चलाए जाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य, बिजली, पानी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरण विभाग पर ये 50% का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। कपिल मिश्रा ने वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सर्दियों के मौसम में वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मूले का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कार पूलिंग का यूज करने की भी सलाह दी गई है। कपिल मिश्रा ने यह भी साफ कहा कि निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर कपिल मिश्रा का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया और ये जो भी आप देख रही हैं ये सब 12 साल का प्रदूषण है, यानी कि 12 साल में स्थिति इतनी खराब हुई है, ऐसा कहना है कपिल मिश्रा का। उन्होंने कहा कि ये प्रदूषण हमें विरासत में मिला है। आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में हर साल एयर पोल्यूशन की हालत गंभीर हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाता है, जिसके चलते खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार की ओर से जहां इसको लेकर के कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी पर इसका सीधा आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बीते 12 सालों में ये स्थिति इतनी खराब हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।